तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पैटर्न्स बताया ये 3 वे में आते हैं, लॉन्ग एसे, शॉर्ट एसे एंड शॉर्ट आंसर। जो लॉन्ग एसे होता है वो 10 नंबर का होता है। अब इसमें क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस, ओके, एंड इसके बाद दे देंगे इनलिस्ट एटियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड नर्स साइंस, एटियोलॉजी हो गया, एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो आपको डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस ये आपका रहेगा 2 नंबर का, एनलिस्ट एटियोलॉजी रहेंगे ये आपके रहेंगे 3 नंबर का। इस तरह से आपका डायग्नोसिस रहता है वो रहता है आपका 1 नंबर का। आपका जो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा वो आपका बाकी पहुंच जाएंगे आपके 5 मार्क्स, या फिर जो भी बचा हुआ टेंस में वो आपको इस तरह से दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डिफिनेशन ट्यूबरक्लोसिस को डिफाइन करने में पूरा बढ़ जाओ, ऐसा नहीं करना है। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर इसको लिखते हैं तो 5 से 6 पेज में एक क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ता है। तो 5 से अगर माने 6 पेज अगर लिख रहे हैं तो 6 दूनी 12 पेज, तो 12 से 15 पेज तक में आपको क्या चल जाएगा, ये आपका लॉन्ग है, जो सबसे लॉन्ग है वो आपका खत्म हो जाएंगे। सेकंड बात करते हैं शॉर्ट एसे के बारे में। शॉर्ट एसे कभी कभी 7 क्वेश्चन दे दिया है, 5 नंबर का दे दिया जाता है, या फिर कभी कभी 5 क्वेश्चन भी 7 नंबर का दे दिया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे कि मैंने इसमें बताया था लॉन्ग में कि अगर आपको 5 दिए हैं तो उसमें से आपको 4 दिए हैं तो उसमें से आपको 2 बनाने रहते हैं। उसी तरह कभी कभी 3 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं 10 नंबर का, तो आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 में से आपको 3 ही सिर्फ बनाना होगा, तो फिर इसमें से थोड़ा कम हो जाता है। फिर उसी तरह से तो इसको बनाने के लिए अगर इसको आप लिख रहे हैं 5 से 6 पेज में अगर इसे लिख रहे हैं फर्स्ट वाले को, तो इसको कम से कम 2 से 3 पेज में आपको लिखना है। तो अगर आप इसको लिख रहे हैं 2 से 3 पेज में, जिस तरह से मैंने लॉन्ग सोल्व किया उसी तरह से शॉर्ट एसे में आएंगे। तो शॉर्ट एसे को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पेज में हम प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कम से कम एक क्वेश्चन को एक पूरे पेज में लिखना है। जैसे कि अगर ये मानिए कि मेरा कॉपी है, तो अगर हम लिख रहे हैं यहां से, तो ये जो मेरा फर्स्ट अगर शॉर्ट का आएगा तो इसको पूरा 1 पेज 1 से 1.5 पेज में आप लिखेंगे तब आपको फुल्ली दिए जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। आपको जो ये मिल गया उसके बाद आपको एक्स्ट्रा लूज शीट नहीं दिया जाता है, तो इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, आपको इसी आपको 5 से 41 पेज नंबर तक में आपको पूरा बना लेना है कैसे भी करके। तो ये हमेशा याद रखें। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा हूं, नेम द endocrine glands present in our body and describe in detail about the thyroid gland and its histology, embryology and anomalies। बोला गया कि हमारे बॉडी में जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं प्रेजेंट है उन सभी के बारे में लिखना है और उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स करके आपको बताना है। डिस्क्राइब डिटेल अबाउट द थायराइड ग्लैंड्स, जो थायराइड ग्लैंड है उसके बारे में पूरे डिटेल से आपको बताना है, उसका साइज, लोकेशन, फंक्शन, ये सब पूरा एनाटॉमिकली, हिस्टोलॉजिकली, एम्ब्रियोलॉजिकली, इन तीनों के आधार पे इसको क्या करना है, डिफाइन करके आपको बताना है। ये 15 मार्क्स का होते हैं। तो जितने लॉन्ग ऐसे का जो क्वेश्चंस होता है वो क्या होता है, 3 पोर्शन में रहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। फर्स्ट पोर्शन, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द आवर बॉडी, ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्क्राइब डिटेल अबाउट द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बारे में डिटेल से पूछा गया है। एंड लास्ट बोला गया एंड नोट ऑन इट्स हिस्टोलॉजी, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसका हिस्टोलॉजी क्या है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशंस ऑफ जॉइंट्स, क्लासिफिकेशन पूछा गया, जॉइंट्स का कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द साइनोवियल जॉइंट विथ देयर सुटेबल एग्जांपल विद देयर अप्लाइड एनाटॉमी। देखो सबसे पहला जॉइंट्स कितने हैं उसको क्लासिफाई करके उसके बारे में कुछ कुछ लिखना है, और फिर साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में
एनाटोमी के आधार पर एग्जाम्पल देकर उसको बारे में फुल्ली तरह से एक्सप्लेन करना है, बताना है। ये भी कितने मार्क्स के हैं? 15 मार्क्स के हैं। सेकंड, आगे की ओर मैं फिर से क्वेश्चन आगे बोलता हूं। पहले एनाटोमी का कर लेते हैं, उसके बाद फिर फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर यहां पर बोला गया, नेम द टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट ब्लड सप्लाई हार्ट विथ इट्स अप्लाइड एनाटोमी। देखो यहां पर पूछा गया है कि कितने टाइप का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होते हैं। सेकंड, डिस्क्राइब करना है ब्लड सप्लाई हमारे बॉडी में एनाटोमिकली बताना है कि किस पोर्शन से किस पोर्शन में आता है, कौन से थे चैम्बर से लोकेटेड, उन सभी के बारे में आपको डिस्क्राइब से बताना है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कम से कम आपको 7 से 8 पेज में लिखेंगे, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, वरना ना मिलेंगे। तो इस तरह से फिर अब हम आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर बोला गया है, इनुमरेट द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव इंक्लूडिंग एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। बोला गया बताना है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एसेसरी ऑर्गन्स है उन सभी के बारे में बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन बोलेगा, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट अ स्टोमक अंडर द फ्लोइंग हेडिंग्स। और स्टोमक के अंदर जैसे सिचुएशन, पार्ट्स कितने होते हैं, रिलेशन, ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है, नर्व सप्लाई कहाँ से होते हैं, एंड ए अप्लाइड एनाटोमी यानी कहाँ पे लोकेटेड है, साइज कितना है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताना है। यानी सबसे पहला एसेसरी ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, उन सभी के बारे में बताना है। फिर आपको बताना है जो स्टोमक के बारे में पूरे डिटेल से जो जो दिया हुआ है, कहाँ सिचुएटेड है, पार्ट्स कितने हैं, रिलेशन क्या है, ब्लड सप्लाई क्या कहाँ से होते हैं, नर्व सप्लाई कहाँ से होते हैं, और अप्लाइड एनाटॉमी कहने का मतलब इसका लोकेशन, साइज, कहाँ पे लोकेटेड है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट यहां पे बोला गया, डिस्क्राइब द मेमोरी ग्लैंड्स अंडर द फ्लोइंग हेडिंग्स। अब जो यहां पर नीचे में फ्लोइंग हेडिंग दिया गया है तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में बताना है। सबसे पहला शेप, मेमोरी ग्लैंड का शेप कैसा होता है, सरफेस कैसा होता है, स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ से ब्लड ड्रेनेज जो होता है, उन सभी के बारे में बताना है। और अप्लाइड एनाटॉमी कहने का मतलब लोकेशन कहाँ है, साइज क्या है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लासिफाई द नर्वस सिस्टम एंड राइट डिटेल अबाउट द फंक्शन एरिया ऑफ सेरिब्रम। नर्वस सिस्टम के बारे में क्लासिफाई करके बताना है। नर्वस सिस्टम का जो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस तरह से क्लासिफाई करके आपको पूरी तरह से बताना है। सेकंड, राइट इन डिटेल अबाउट द फंक्शन एरिया ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम का जो फंक्शन एरिया है उसका फंक्शन क्या है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से लिखना है और बताना है। फिर नेक्स्ट आगे की ओर क्वेश्चन बात करते हैं। यहां पर मैं सेक्शन ए बता रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैं एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा, फिर मैं फिजियोलॉजी जो सेक्शन बी है उसमें हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। तो यहां पर बोला गया है, इनमरेट्स द पार्ट्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, राइट इन डिटेल अबाउट लंग्स। क्या करना है, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में बताना है। कौन कौन से ऑर्गन्स है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, उन सभी के बारे में बताना है। और लंग्स के बारे में फुल्ली तरह से बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा आपको डायग्राम बना लेना है, डायग्राम बना के पूरे पार्ट्स को लोकेशन बता देना है। उसके बाद एलोबरेट कर देना है कौन से पार्ट्स कहाँ है, क्या उसका फंक्शन है, उस सभी के बारे में बता देना है। सिचुएटेड का, फिर लंग्स के बारे में, तो लंग्स का डायग्राम, सिचुएटेड कहाँ है, कितने होते हैं, उन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया एनाटॉमी के बारे में जो लॉन्ग से था। और नेक्स्ट आगे बात करता हूं, इनुमरेट्स द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन्स है उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द टेस्टिस इन डिटेल अंडर द फ्लोइंग हेडिंग। अब टेस्टिस के बारे में, जैसे कवरिंग, टेस्टिस का कवरिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है, और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, उन सभी के बारे में आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है
कि मैक्सिमम 19 पेज में लिखा जाता है, जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, और कम से कम आपको कितना टाइम्स में 33 मिनट 33 मिनट्स के अंदर में आपको लिखना है, क्योंकि बाकी अदर क्वेश्चन को भी सोल्व करना होता है, तो उस अनुसार से आपको पहले से फिक्स रखना पड़ेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि था डिस्क्राइब द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में कि आपका डिस्क्राइब द अंडर द फ्लोइंग, तो वो बाकी होते हैं, वो आपको 7 नंबर या फिर डिपेंड करता है कितने नंबर का, 10 का है या 15 नंबर का है, तो उस आधार से डिवाइड किया हुआ रहता है। अगर वो 15 का है तो 5 का ये हो गया और 2-2 नंबर का ये सभी हो गए, तो टोटल मिला के 15 मार्क्स, तो इस तरह से देते हैं। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी का, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी में आप देख सकते हैं बोला गया डिस्क्राइब द ओरिजिन, कोर्स एंड टर्मिनेशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक, स्टेट इट्स फंक्शन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ देयर रिलेशन। बोला गया कि डिस्क्राइब करना है ओरिजिन के बारे में, कोर्स ट्रांसमिशन और जो पिरामिडल ट्रैक्ट होता है उसके बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, और इसके इफेक्ट ऑफ रिलेशन क्या क्या होता है उन सभी के बारे में आपको बताना है। शॉर्ट्स नोट्स में आता है जैसे कि गॉल ब्लैडर के बारे में लिखना है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में लिखना है। तो इन सभी जो वेरी शॉर्ट को नोट्स है उसको कम से कम 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना होता है। रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर, इंडोमेट्रियल साइकिल, ये आपका शॉर्ट्स में आते हैं। फिर यहां पर देख सकते हैं वेरी शॉर्ट्स में डिफाइन कार्डिक आउटपुट क्या होता है, रिगर मोर्टिस क्या होता है, प्लासेंटल हार्मोन्स किसे बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या है। तो ये फिजियोलॉजी में वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस है उसके बारे में मैंने आपको दिखाया। चलिए और आगे ऊपर की ओर मैं बात करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पर देख सकते हैं एनाटॉमी का शॉर्ट्स नोट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ फीचर्स ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का लोकेशन क्या है, उसका फीचर्स क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं उन सभी के बारे में आपको बताना है। तो मैंने नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था वेंट्रिकल्स 3 होते हैं, तो जहां से क्या होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, तो इन सभी के बारे में आपको बताया था। वेयर इज अ थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड, थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड किधर होता है। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय, कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं थायराइड ग्लैंड से, उन सभी के बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर, इनर ईयर के बारे में आपको बताना है। तो स्ट्रक्चर यानी डायग्राम बनाकर फिर उसके पर स्ट्रक्चर पार्ट्स के क्लासिफाई करके आपको बताना है। वेरी शॉर्ट्स में नेम एनी 2 सेस्मोइड बोन, 2 को सेस्मोइड बोन का नाम बताना है। गिव द फॉर्मेशन ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा के बारे में कैसे फॉर्मेशन होता है जिसके बारे में। राइट द लेयर ऑफ आई, आई का लेयर कितने होते हैं। व्हाट इज द एनाटॉमिकल लोब ऑफ लिवर, एनाटॉमिकल लोब लिवर के कितने होते हैं। मेंशन द पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में आपको लिखना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जाएं। मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे, आप उसे देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। बात करते हैं यहाँ पर फिजियोलॉजी में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है डिफाइन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होता क्या है। क्लासिफाई इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को क्लासिफाई करना है सेकंड क्वेश्चन में। एंड नोट द वेरियस फंक्शन ऑफ द टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, और बताना है टी लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन है, बी लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करें तो फंक्शन ऑफ प्लासेंटा के बारे में, ड्रॉफिज्म किसे बोलते हैं, सरफेस्टेंट किसको बोलते हैं, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। तो कम से कम 1 से 1.5 पेज आप लिखेंगे तभी आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। शॉर्ट्स नोट्स में बात करते हैं तो सॉरी जो 5 मार्क्स हैं कम से कम 2 से 3 पेज में शॉर्ट्स नोट्स को 1 से 1.5 पेज में आपको लिखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट्स नोट्स के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया मेंशन एनी 2 फंक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड का 2 फंक्शन क्या है उसके बारे में। नेम एनी 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं होते हैं उनका नाम लिखना है। फंक्शन लिस्ट एनी 2 फंक्शन ऑफ सीएफएस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है उसके बारे में आपको बताना है। नेम एनी 4 प्राइमरी टेस्ट, जो 4 प्राइमरी टेस्ट है उसके बारे में आपको बताना है।
लिस्ट एनी टू फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम का क्या फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आपको बताने हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपसे शॉर्ट ऐसे और शॉर्ट आंसर इस तरह से पूछे जाते हैं फिजियोलॉजी में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर का। लॉन्ग का बात करें तो राइट इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में आपको फुल्ली बताना है। कम से कम 5 to 6 पेज में आप लिखेंगे तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो आपको 2 से 3 में। तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का फंक्शन क्या है। मेंशन द फिजियोलॉजी फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में आपको बताना है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फंक्शन ऑफ लिवर क्या है उसके बारे में आपको बताना है। फिर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में। मेंशन टू फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 फंक्शन क्या है उसके बारे में आपको बताना है। राइट टू फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का 2 फंक्शन क्या है उसके बारे में। नेम डिफरेंट रिफ्रैक्टरी एरर्स ऑफ आई, आई का क्या क्या एरर्स होते हैं रिफ्रैक्टरी मतलब डिजीज, वो सभी के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज टिटेनी, टिटेनी होता क्या है। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज के टाइप्स उन सभी के बारे में आपको बताना है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आप मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको गेस करके दिया जाता है। मैं उसमें गारंटी देता हूं आपको 40 से 50% क्वेश्चन आपको मैच करते हैं। तो प्लीज आप जरूर ज्वाइन करें और जो भी आपको लेक्चर से दिक्कत होते हैं आप कमेंट करने पे आप मेंबरशिप वालों के लिए स्पेशल लेक्चर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं एनाटॉमी का शॉर्ट्स आंसर ये सभी के बारे में। जैसे डोर्साइड मसल, ओरिजिन कहाँ होता है, इंसर्टेशन, नर्व सप्लाई, एक्शन क्या होता है, ये सभी के बारे में आपको बताना है। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, जैसे आर्टेरियल सप्लाई कहाँ से होता है, वेनस ड्रेनेज कहाँ से होता है, ये पूरा अप्लाइड एनाटॉमी के आधार पर आपको बताना है, लोकेशन के आधार पे। स्टोमक का पोजीशन, पार्ट्स, ब्लड सप्लाई जो मैंने पीछे में आपको बताया था, एक और क्वेश्चन दिया गया था। सर्कल ऑफ विलियम्स फॉर्मेशन कैसा होता है, विलीज का एरिया ऑफ सप्लाई कैसा होता है, अप्लाइड एनाटॉमी यानी लोकेशन, ये सभी के आधार पे आपको बताना है। एनाटॉमी अगर कहीं पे अगर पूछता है तो आपको लोकेशन, साइज, ये सभी के आधार पे आपको बताना रहता है। फिजियोलॉजी के आधार पे उसका फंक्शन क्या है उसके आधार पे आपको डिस्क्राइब करना रहता है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इन सभी वीडियो को, इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कर लें। आपको आसान होगा एग्जाम में लिखने का कि किस तरह से लिखा जाता है, वो सभी आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।